हमारे मथुरा में एक मुस्लिम भक्त हुए, उनका नाम था दादर रहमान। क्या नाम था? दादर रहमान। एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ। दूर दूर तक ठाकुर जी से कोई संबंध नाता नहीं था उनका। मदरसा पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन बड़े सीधे थे। हमने कहा ना कि निष्कपटता बहुत आवश्यक है जीवन में। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मन में कभी कभी चिंतन होता है कि जिसका कभी भजन नहीं हुआ, जिसने कभी नाम जप नहीं किया, जिसके संस्कारों में भक्ति नहीं, उसके चित्त पर ठाकुर जी कभी कभी इतना असर कैसे कर देते हैं। भाई देखो, हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, कोई किसी बिरादरी से है, कोई किसी जाति से है या किसी समुदाय से है, पर छल कपट ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता ये तो सबके जीवन में होता है। छल कपट निर्मल मन ये तो सबके जीवन में होता है। ठाकुर जी ने ये नहीं कहा कि हिंदू ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे तो मेरी प्राप्ति होगी। ठाकुर जी कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सो मोहि पावा का मतलब है सर्वव्यापकता। जिसके मन में ये निर्मल मन जिसका होगा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा, छल छिद्र जिसके चित्त में नहीं है, वो चाहे जो हो मुझे प्राप्त कर लेगा। तो दादर रहमान छल कपट से रहित थे, मन बड़ा निर्मल था इनका। भले ही मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन ईद आदि के मौके पर जब हिंसा होती थी तो ये अपने घर में छुप करके बैठते, बहुत रोते। इनकी माँ बोलती क्यों रोते हो, मुझसे देखा नहीं जाता, आप जीव को क्यों मारते हो, उसको भी तो जीने का अधिकार है। कोई व्यक्ति हमारे पेट को भरने के लिए थोड़ी जीवित होगा। क्या हो गया है? हैं? मम्मी खो गई, बालक मिल गया, मम्मी खो गई। वो हंस और रहा है बालक, मम्मी खो गई। भैया इनको कैमरा वाले भैया दिखा देना एक बार। इनकी मम्मी जहां कहीं भी हो अपने बालक के पास आ जाओ, देख लो है कोई मम्मी इनकी, थोड़े और ऊपर उठ जाओ। क्या नाम है इनका? है अभिनव, अर्नव। कहां से हैं? हैं? कहां से? नोएडा से। नोएडा से भैया अर्नव जी हैं। इनकी माता जी जहां भी खोई हैं मिल जाओ। देखिए क्या भैया, दूर दूर तक माता जी हैं। कहीं से आवाज तो आ रही है। अगर माता जी नहीं मिली तो फिर इनको ब्रजवासी बना देंगे। वो बालक कितना खुश है, वो बहुत प्रसन्न है। माता जी भैया जहां कहीं भी हो, एक बार भैया इनको बाहर डुला के ले आओ, एक बार बाहर घुमा लाओ, क्या पता वो बाहर इनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। लो, बच्चे खोते थे, माताएं मिलती थीं। बालक मिल गया, माता जी खो गई। अद्भुत है। क्या बता रहा था मैं? दादर रहमान। पूरा चरित्र नहीं कहूंगा, थोड़ी सी बात बता दूं उनकी। बहुत अच्छा चरित्र है, रोज आएंगे आप, ऐसा चरित्र है दादर रहमान का। एक तो होता है कि आप प्रयास कर रहे हो ठाकुर जी को प्राप्त करने का, एक होता है ठाकुर जी प्रयास कर रहे हैं आपको प्राप्त करने का। वो बात लागू होती है दादर रहमान के चरित्र में। मथुरा के हैं, रोज अपने मदरसे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो जो मदरसा जाने का रास्ता था, उस रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, पर मंदिर के बाहर एक लकड़ी की एक आड़ जैसी थी, ताकि चलते फिरते लोगों को सीधे ठाकुर जी का दर्शन ना हो। जिसका मन हो वो भीतर आके दर्शन करे। तो ऐसे मुख्य द्वार था, मुख्य द्वार के बाद एक लकड़ी की एक ऐसे परत थी, ताकि चलते फिरता कोई भी मन चला दर्शन ना करे, जिसको करना अंदर आवे।
पता नहीं कैसे एक दिन रात्रि में वो लकड़ी की जो आड़ थी वो टूट गई। अब उसकी मरम्मत कराने के लिए पुजारियों ने किसी को बोला, उसने कहा कि 10-15 दिन लगेंगे। अब इसको आप कृपा नहीं कहोगे तो ठाकुर जी को देखना है उसको और दिखवाना है खुद को। तो कई बार ऐसा होता है कि अन्य मजहब के लोग जब होते हैं वो दूसरे मजहब के लोगों को देखना चाहते हैं कि भाई ये करते क्या है, इनके में क्या हो रहा है। हम लोगों को भी कभी हमारे मुस्लिम लोग जब दिखते हैं तो हम देखते हैं उनकी ओर कि क्या करते हैं, इनके नियम क्या है, इनके कर्म क्या है, क्या क्या कैसे होता है। तो ऐसे ही मंदिर के आगे से रोज निकलते थे, कभी दिखे तो थे नहीं ठाकुर जी। पर आज दादर रहमान छोटा बालक मदरसा पढ़ के लौट रहा था, जैसी उसकी दृष्टि पड़ी अंदर, आज वो दीवार नहीं थी, तभी त्रिभंग ललित श्याम सुंदर और बगल में किशोरी जी खड़ी हैं, वो झांकी दिखी तो रुक गया। या कहो 4 कदम आगे बढ़ गया था, 3 कदम पीछे आया, फिर देखा और बाहर से ही देखता रहा। और देखते देखते अब ये तो पता ही होता है सब लोगों की, ये ठाकुर जी हैं और ये इनकी प्रियसी श्री किशोरी जी हैं, श्री राधा रानी हैं, इतना तो उसको भी पता था। अच्छा, ये हिंदुओं के भगवान हैं, कितने प्यारे हैं, इनका मुखमंडल कितना सुंदर है, इनके नेत्र कितने प्यारे हैं, इनके गाल कितने सुंदर हैं, इनके हाथ कितने सुंदर हैं, ये खड़े कितने प्यारे हैं, कैसे त्रिभंग लली ऐसे बन के खड़े हैं। वो बस ये, उसको कुछ और नहीं पता है, वो केवल झांकी देख रहा है। देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। थोड़ी देर बाद कुछ ब्राह्मण लोग वहां आ गए और उन्होंने जब उसको मंदिर के अंदर देखते हुए देखा तो ऐसे थोड़ा घूर करके उसकी ओर देखा तो डर के मारे वो वहां से चला गया। लेकिन घर गया, अब वो पानी भी पी रहा है। पानी पीने में कितना लगता है, 5 सेकंड, लेकिन वो मुख से लगाए पात्र को बस सोच ही रहा है। कैसी छवि थी, पोशाक कितनी अच्छी थी, बाल कितने सुंदर थे, नेत्र कितने अच्छे थे। मां घर से बाहर बार बार जाने नहीं देती थी, मौका ढूंढ रहा है, मैं कैसे दोबारा जाऊं। तो एक ही उपाय था, कल जब मदरसा जाऊंगा तो फिर देखूंगा। तो बस रात भर यही है, रात्रि तुम जल्दी जाओ, जल्दी से सुबह उदय हो। सूर्य उदय होते ही पिताजी ने बैठा दिया, नमाज पढ़ो। तो जो भी क्रम था वो अपना करने लगा। बस उसको तो उत्सुकता थी, माँ ने बाल भोग बनाया था, मुझे भूख नहीं, मैं जा रहा हूँ, आज मौलवी जी ने जल्दी बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। चला गया। कोई मौलवी ने जल्दी नहीं बुलाया था, उसको देखना था। मंदिर के बाहर खड़े होकर फिर देखने लगा। कल तो देख करके कैसे तैसे चला गया। अब मंदिर के बाहर मुख्य रास्ता था, वहां कुछ ठेले दुकानें आदि कुछ लगी थी। तो कभी किसी दुकान पर बैठ करके वहां से कुछ सामान लेके खाने लग जाए, देखने के लिए बहाने ढूंढे। कभी किसी दुकान पर खड़े होकर वहां से देखे, कभी कहीं खड़े होकर के देखे। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं बंधुओं, पता है? आप नहीं देख रहे हो ठाकुर जी को, ठाकुर जी देख रहे हैं आपको, इसलिए आप रह नहीं पा रहे उनको देखे बिना। आपके बार बार, जैसे मैं बताया ना थोड़ी देर पहले, एक माता जी वो बार बार बाहर से अंदर आ, मैं बोले एक बार और नाच लूं फिर चलूंगी, एक बार और नाच लूं। ऐसी स्थिति जब बन जाती है ना कि आप रोके से नहीं रुक पा रहे हैं, इसका मतलब दृष्टिपात आपकी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से हुआ है। हम दर्शन करके निकल जाते हैं, कई बार सिक्योरिटी गार्डों से लड़ते हैं, अरे हमें करने दो करने दो। क्यों? पता है दर्शन करना है ना। हूं अपनी लिस्ट लाए थे बताने की, वो बता नहीं पाए अभी तक। ठाकुर जी को बताना है क्या क्या कष्ट है, हम इसलिए रुकना चाहते हैं। हमारे ब्रज के एक रसिक बहुत सुंदर भाव गाते हैं। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। तिन्हि बिसरो वेद विधि जप, तिन्हि बिसरो वेद विधि जप।
जोग संजम ध्यान लखी जिन लाल की मुस्कान। समझ में आया? लखी मतलब देखा, लखी जिन लाल की मुस्कान। जिन्होंने एक बार ठाकुर जी की मुस्कान, वास्तविक मुस्कान देख ली, उनकी स्थिति क्या हो गई? तिन्हि बिसरो वेद विधि तप जोग संयम ध्यान। वो फिर किसी लायक नहीं रह गए, सब छूट गया उनका। क्या विधि है, क्या वेद है, क्या योग है, क्या संयम है, क्या ध्यान है, सब छूट गया। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवत द्रग दयसी, रसिक भगवत ऐच के मुख म्यान, ऐच के मुख। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। रसिक भगवत द्रग दई असी ऐंच के मुख ध्यान, मुख म्यान। अब इस भाव को कैसे समझोगे? श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि अपने होठ रूपी धनुष बाण से ठाकुर जी ने ऐंच करके, म्यान खींच करके, अपनी मुस्कान रूपी बाण चला करके मुझको घायल कर दिया है। अब मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। दादर रहमान की स्थिति यही हो गई। अब तो मदरसे का समय हो गया, समय पूरा हो गया। बालक वापस लौट के घर जाने लगे और दादर रहमान वहीं खड़े खड़े ठाकुर जी को देख रहा है। एक इनके चाचा का बेटा था, उसका नाम था कासिम। उसने आकर के देखा, हे तू आज वहां नहीं आया? मौलवी जी पूछ रहे थे। तो अपने आंसू पोंछे, आंखें लाल पड़ी थी। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बुखार था। बुखार था तो घर पे होता, तो यहां क्या कर रहा है? बाजार में घूम रहा है। कासिम को बुलाया, बोले इधर आओ, मुझे ना कोई अच्छा लग गया है। और क्यों लग गया है मुझे नहीं पता है। अब मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं ये अच्छा लगना बुरा तो नहीं है। बोले कौन अच्छा लग गया है? अपने बगल में अपने चाचा के भाई को, बेटे को खड़े, कासिम को खड़े कर बोले वो अच्छा लग गया है। सामने देखा जैसे त्रिभंगलली श्याम सुंदर। कासिम बोला अरे बाप रे, तू क्या कर रहा है? तू इसको देख रहा था सुबह से? बोला हाँ। अरे अब मुझे शब्द नहीं पता वो लोग क्या बोलते। बोले पाप लगेगा, चल यहां से। लेकर के गए, बोले कि इसका पता नहीं चलना चाहिए तेरे पिता को और मेरे पिता को। घर में किसी को भी पता चला तो हम लोगों को काट दिया जाएगा, मार दिया जाए। तुझे पता नहीं है कितना बड़ा अपराध है ये? बोले इसमें अपराध क्यों है? वो कितने सुंदर हैं, तूने देखा उनको? उनके मुख देखे, उनके गाल देखे, नेत्र देखे, कितने सुंदर हैं। और उनकी जो प्रियसी राधा रानी, उनकी तो मैं क्या कहूं, वो कितनी सुंदर थी। ये सुंदर हैं तो ये देखने में क्या अपराध हो सकता है? कासिम बोला देख खबरदार, तू खुद कुछ कर रहा है अपराध, मुझसे भी करवाएगा। नहीं करना, नहीं देखना। मैं घर पे नहीं बताऊंगा, लेकिन कल से मत करना ये सब। कासिम को कुछ खाने के लिए कुछ चीज अच्छी लगती थी बाजार की, तो दादर रहमान वो खरीद लाया। अपने चचेरे भाई को वो सामग्री दी खाने की, खुश हो गया। अरे वाह तू मेरे लिए लाया? बोले कि मैं तुझे एक शर्त पे दूंगा। बोले क्या? मुझको देखने दिया कर, घर पे किसी को पता चलना नहीं चाहिए। मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा मदरसे में, मुझे बस उनको देखना है, तू घर पर नहीं बता। तो बोला नहीं ये नहीं होगा। बोले देख आज एक दे रहा हूं, कल 2 सामग्री दूंगा, परसों 4 दूंगा, तुझे रोज खिलाऊंगा, घर पर नहीं बताना। कैसी अद्भुत लीला है।
तो कासिम घर पे ना पता चले इसकी पूरी व्यवस्था करता था, और वहां जाके मौलवी जी को रोज बोल देता था वो तो बीमार पड़ा है, उसको तो कुछ पेट में दिक्कत हो गई है, उसको ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, इसलिए वो नहीं आ रहा है। 4-5 दिन निकलने के बाद कासिम बोले, देख आज मौलवी जी कह रहे थे अगर दादर नहीं आया तो मैं उसके घर जाके देख के आऊंगा उसको, भाई क्यों नहीं आता है वो। तो दादर रहमान दूसरे दिन चला गया पढ़ने। 4-5 दिन बाद तो मौलवी जी ने बैठाया, बोले कहाँ था तू, क्या था, क्या कर रहा था, तो सब उसने झूठ वूठ बोल के किया। अचानक से उसने पूछ लिया, बोले मौलवी जी एक बात बताइए। बोले क्या? एक काफिरों के भगवान को अगर देख लेते हैं तो उससे कुछ होता है क्या? तो मौलवी जी बोले ऐसा क्यों पूछते हो तुम, देखा है क्या तुमने? नहीं नहीं मैंने देखा नहीं, बस पूछ रहा हूं। हम मथुरा में रहते हैं, यहाँ चारों तरफ उनके मंदिर हैं, कभी दिख जाए तो, दिख जाए तो। और बड़े उन्होंने नियम बता दिए, ये ऐसे नमाज करना, फिर ये करना, ये वाला क्रम करना पड़ेगा, वहां तुम्हारा तीर्थ है वहां जाकर के ये करना पड़ेगा, और ऐसा कर रहे हो तब जाकर के उसका जो पाप होगा वो निकलेगा। दादर रहमान बोला बहुत कठिन है, नहीं करना मुझे। मैं देखने में ही राजी हूं, ज्यादा से ज्यादा पाप ही लगेगा, मरने के बाद जहन्नुम में जाना पड़ेगा। बोले मरने के बाद ही तो जाएंगे, जब तक जीवित हूं तब तक देख लेता हूं, जहन्नुम ही तो जाना पड़ेगा, देखना नहीं छोड़ पाऊंगा। हम लोगों को कितनी सहजता है कि हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम गा सकते हैं, हम सब क्रिया कर सकते हैं, पर कई लोग हिंदू होते हुए भी उनके घर के लोग अलाउ नहीं करते कथा सुनने के लिए, मंदिर जाने के लिए, वृंदावन जाने के लिए, प्याज लहसुन छोड़ने के लिए, मांस मदिरा छोड़ने के लिए घर के लोगों की अनुमति नहीं है। खाओ, पीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे परिवार भी आते हैं। कासिम ने एक दिन कहा, बोले देख तेरा बहुत ज्यादा हो गया है ये, तू रोज रोज यहाँ खड़े खड़े, और तू रोने लग गया आजकल, तुम्हारा रोता रहता है, ऐसे में ठीक नहीं है, मैं तेरे पिताजी को बता दूंगा। बोले मत बताना, बहुत मारेंगे और दर्शन करना बंद करवा देंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको देखना। बोले मैं बताऊंगा। और कासिम ने जाकर के घर पर बता दिया कि दादर रहमान एक मंदिर के बाहर खड़े होकर दर्शन करता है। ये नहीं बताया रोज करता है, बस इतना कह दिया कि आज किया था, मैंने देख लिया था। इतना मारा पिता ने, इतना मारा कि हाथ की चमड़ी उधर गई दादर रहमान की। बोले तू इनके भगवानों को देखेगा, ऐसा करेगा, ये करेगा, रोते रहे। घर में बंद कर दिया। बोले अब तू नहीं जाएगा पढ़ने के लिए। माँ ने समझाया, बोले कि हम मथुरा में रहते हैं, यहाँ चारों तरफ हिंदू ही हैं, अगर किसी की संगति में आकर के उसने गलती कर दी तो आप इतना क्यों मार रहे हैं उसको। तो उन्होंने समझाया, बोले 1-2 दिन नहीं करूंगा ऐसा तो ये बिगड़ जाएगा, करने दो। माँ पूछती है पानी पियोगे? बोले नहीं। भोजन करोगे? बोले नहीं। दर्द हो रहा है तेरे हाथ में लग गई? बोले नहीं। तो फिर? माँ आंखों में दर्द हो रहा है। बोले क्यों? उनको देखना है। माँ तू मेरे साथ चल के देख तो सही, वो कितने सुंदर हैं, उनका स्वरूप, उनका श्रृंगार, उनका तू रूप देखेगी ना माँ, तू भी मोहित हो जाएगी। माँ तो घबरा गई। बोले ये हमारे घर का बेटा, इसको क्या हो गया ये? दो 4-10 दिन तक दर्शन नहीं करने दिए, घर से बाहर नहीं जाने दिए। तो दादर रहमान को लगा अब मुझे नाटक करना पड़ेगा, तभी मैं घर से निकल पाऊंगा। तो एक दिन सुबह उठ के नमाज अदा करने लगे। पिताजी को लगा कि नहीं सुधर गया। पिताजी से जाके बोले पिताजी आज के बाद नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई और मैं अब पूर्ण तरह जो हम लोगों का है उसका ध्यान रखूंगा। बोले हाँ बस यही बात, अब तुम मदरसा जाओ। मदरसा जाता है और जैसे जैसे वो मंदिर समीप आता है मन में बस स्थिति होती है और दूर से ही बोलता आ रहा है। वो नाम भी नहीं जानता ठाकुर जी का, वो बस ये जानता हिंदुओं के देवता, ये हिंदुओं के देवता
मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मार्ग यही है, मुझे निकलना पड़ेगा सामने से। आज मुझे 2-4 दिन मदरसा जाने दो, मुझको रोकना नहीं, पर मैं एक बार तुमको देखूंगा। मुझे पकड़ नहीं लेना, मुझे जाने देना, पर मैं देखूंगा जरूर। और प्रार्थना भी कर रहा है, मुझे रोकना नहीं। पूरे दिन खड़ा कर लेते हो सामने। जैसे ही आया सामने और बड़े डर डर के देख रहा है, और जैसे ही देखा फिर रुक गया, वहीं देखता रहा। देखते देखते आंखों से आंसू, अब तो रोने लगा हाथ जोड़ के कि मैं ये बीच मझधार का कैसे हो गया हूं। मुझे या तो वहीं रहने दीजिए या यहां रख लीजिए, ये बीच में मेरे पिता मुझे मार देंगे। मेरे साथ क्या हो रहा है? पिता को पता चला था कि आज गया है पढ़ने के लिए, तो पीछे से देखने के लिए गए मौलवी से बात करने के, तो रास्ते में ही दिख गया। और जब उस स्थिति में देखा तो सोचो, पहले पता चलने पर जब खाल उधेड़ दी थी तो अब क्या किया होगा। इतना बुरा बर्ताव किया, इतना मारा कि बस प्राण नहीं निकले। पूरा मुख सूज गया, हाथ सूज गए, पैर सूज गए, और तब भी रो रहे हैं दर्द से नहीं कि मैं उनको देखे बिना रह नहीं पा रहा। और वो अपने पिता को समझा रहे हैं, इसमें मेरा कोई वश नहीं है पिताजी, पता नहीं क्यों मेरे नेत्रों को वो सुहा गए। मौलवी बुलाए, झाड़ फूंक करने वाले बुलाए, तंत्र मंत्र करने वाले बुलाए कि हमारे बेटे पर कोई ऊपर का साया है, ये उनके देवता को देखता है। इतने सारे तावीज पहना दिए, गले में हाथों में गंडे पहना दिए, पैरों को सांकर से बांध करके घर में रखा कि वहां चला ना जाए। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। एक बार जिसे लगन लग जाती है ठाकुर जी की, इसे कहते हैं लगन, इसे कहते हैं स्थिति। कई लोग तो चाहेंगे भी नहीं कि हम इस स्थिति में आवें, पर ऐसी स्थिति सबकी बन नहीं पाती। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। स्थिति कैसी हो जाती है? धरत कहूं पग परत है कितहूं, धरत कहूं पग परत है कितहूं। भूल जाए सुध धाम की, भूल जाए सुध धाम की। पैर रखेंगे कहीं, जाएगा कहीं और। धरत धरत कहूं पग परत है कितहूं, भूल जाए सुध धाम की। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम। छवि निहार नहीं सार कछु, छवि निहार नहीं सार कछु। धरि पल निस दिन जाम की, धर पल निस दिन जाम की। जिसे लगन लग जाती है वो एक बार देखने में उसका कुछ नहीं होता, वो तो 24 घंटे अपने प्रियतम को निहारना चाहता है, उन्हीं को देखना चाहता है, उन्हीं में रमना चाहता है। जित मुँह तित ही धावे, सुरत न छाया धाम की। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। नारायण बौरी भई डोले, नारायण। बौरी मतलब पागल, बेचैन।
नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई रही न काहू काम की, रही न लगन लगी घनश्याम की जाहे, लगन लगी घनश्याम की। ऐसी स्थिति हो गई कि अब रह नहीं पा रहे हैं ठाकुर जी के बिना। तब अनेक तंत्र मंत्र वाले आ गए, झाड़ फूंक करने वाले आ गए। अब तो स्थिति ये हो गई, बिना नाम जाने, बिना कोई यज्ञ तप जप जाने, कुछ नहीं पता है रहीम को कि उनकी प्राप्ति के लिए करना क्या पड़ता, कुछ भी नहीं आता है। लेकिन बैठे बैठे बस हंस रहे हैं। पूछते हैं तंत्र मंत्र करने वाले, कौन है तेरे सिर के ऊपर, कौन है? तो बोले घर से निकल के जब मदरसे के रास्ते पर जाओगे तो बाएं हाथ पे एक मंदिर पड़ेगा, वहां जो खड़े हैं वही हैं, वही हैं, तन में, मन में, जीवन में, बुद्धि में, चित्त में, नेत्रों में, बस उनके अलावा कुछ नहीं, उन्हें देखना है बस। अब तो वो प्रार्थना करने लगे ठाकुर जी से कि नाथ अब मैं नहीं रह पाऊंगा, अब मेरी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि मैं कुछ जानता भी नहीं आपके बारे में, मुझे आपका नाम भी स्पष्ट नहीं पता, बस देखने की इच्छा है मेरी, अब कृपा करो। और बस एक दिन मौका पा करके पहुंच गए मंदिर के बाहर, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मंदिर खुले, दर्शन हो। घर से भाग करके मौलवी आदि सब ढूंढ रहे हैं कहाँ हैं, छुप करके बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक बार झलक दिख जाए प्राण त्याग दूंगा। आज जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए पहुंचे, कपाट खुलते ही सामने जब श्याम सुंदर को देखा, दर्शन करके नतमस्तक हुए, नतमस्तक होकर के जैसे ही पुनः उठ करके देखा तो ठाकुर जी सचल होकर के प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के दादर को अपने हृदय से लगा करके अपने में ही विलीन, उसको अपने संग ही ले गए ठाकुर जी, नहीं मिले फिर, ठाकुर जी में ही विलीन हो गए। कहां ऐसे भक्त भी हैं जिन्होंने कोई योग नहीं किया, तप नहीं किया, जप नहीं किया, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं किया, केवल निहार लिया है, और सब कुछ विपरीत होने के बाद भी प्राप्ति कर लेते हैं ठाकुर जी की। और कहां हम लोग हैं, हम सब करते हैं, जप भी कर रहे हैं, एकादशी भी कर रहे हैं, तिलक भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, परिक्रमा भी कर रहे हैं, फिर भी हम पर वह अनुग्रह नहीं है। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि साधन में कमी है, इसका मतलब ये है कि हम साधन तो करने पर साधन से होने वाले चित्त का जो मार्जन है वो भी हो नहीं रहा है, इसलिए ठाकुर जी इतना अनुग्रह नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, रोज स्कूल जाने से अटेंडेंस भले ही बढ़ जाएगी, पर पढ़ोगे नहीं, वहां पर बताई गई जो टीचर के द्वारा बातें उनका ध्यान धरोगे नहीं, तो फिर एग्जाम में क्या लिखोगे, वहां तो फेल ही हो जाना है। चित्त की स्थिति पवित्र होना बहुत आवश्यक है, फिर अनेक साधनों से भी कोई लाभ नहीं होगा अगर स्थिति पवित्र नहीं है तो, चित्त पवित्र नहीं है तो सूत जी महाराज कहते हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। ठाकुर जी में आस्था होना भक्ति है, धर्म है, ठाकुर जी में विश्वास होना धर्म है, ठाकुर जी में समर्पण होना धर्म है, पर ठाकुर जी के प्रति अटूट प्रेम होना ये परम धर्म है। ठाकुर जी से प्रेम नहीं है, हम स्वार्थी हैं और स्वार्थ से ही भजन करते हैं। उनके प्रति प्रेम होना यही परम धर्म है, उनको प्रियतम मानना और उनके प्रति वही प्रियस्पद भाव रखना। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों तो तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। ठाकुर जी से एक संबंध अवस्थित हो जाए, वो मेरे कुछ हैं ये विश्वास मेरे चित्त में प्रकट हो जाए और उस भाव से उनकी आराधना हो। हम कह रहे हैं ठाकुर जी के प्रति नहीं हो पाती तो अपने गुरु के प्रति वह भाव रखो, गुरु के प्रति नहीं हो पाती तो अपने किसी वैष्णव
अन्य किसी गुरु भाई के प्रति, गुरु बहन के प्रति या किसी भी वैष्णव के प्रति रखो, उससे कोई संबंध बना लो, ये मेरा भाई है आज से, ये मेरा मित्र है आज से, और उसके प्रति फिर वही मित्रता का भाव रखो। ठाकुर जी में नहीं बन पाया तो किसी वैष्णव के प्रति रखो, यहां से प्रारंभ करो। और इसका प्रमाण श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के जमाई, जिनका नाम था श्री लालाचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी ने